जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। आज का क्लास जो है रीजनिंग का क्लास होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी रहे हैं कि सर रीजनिंग का भी क्लास कब चलेगा, तो हम सोचे कि आज चालू भी कर देते हैं। ठीक है, तो जितना आप लोग हमारे चैप्टर मैथ में भी आप लोग प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियो को और देख भी रहे हैं, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हमारे टीम की तरफ से आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, और रीजनिंग का वह चैप्टर जो सीरीज के नाम से जानते हैं, और सीरीज का अर्थ होता है श्रृंखला या श्रेणी या क्रमबद्ध। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीरीज का वह चैप्टर यानी वह पार्ट स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कई सारे आते हैं। नंबर सीरीज आते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज आता है, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर सीरीज आते हैं, और ओनली मतलब अल्फ़ाबेट्स के भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सीरीज का क्वेश्चन आता है, तो हम एक एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो होता है सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है देखा जाए। पहले हम जाने कि जैसे 1 2 3 4 5, तो ये पूछेगा कि आगे इस यहाँ पे वार्ड की जगह पे कौन सी संख्या होगी। ठीक ना, तो एक क्रमबद्ध होगा ना कि ये प्राकृत संख्याओं का श्रेणी है, सीरीज है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार का हमें आंसर लाना होता है। जैसे 2 4 6 8 वाट, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 का अंतर हो रहा है ना, हर जगह 2 2 का अंतर हो रहा है। आ रहा समझ में। अगर ऐसे भी देखा जाए तो 1 3 5 7 9 11, यहाँ पूछेगा वाट, यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे भी 2 का अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये श्रृंखला होता है, ये श्रृंखला होता है, ये श्रेणी होता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिमाग हिला देता है, सर्च करना पड़ता है, मजा आ जाता है रीजनिंग पढ़ने में। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अंत तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन और भी हम बताते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। आते तो अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए हम लोग को सबसे पहले मैथ से रिलेटेड अगर देखा जाए, क्योंकि ये नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में पहला एक सम को याद रखना होगा, विषम को याद रखना, भाज्य संख्या को याद रखना होगा। ठीक ना, इस प्रकार से हमको इस संख्या के बारे में याद रखना होगा कि कौन सी हमारी संख्या है। जैसे क्वेश्चन अगर हम दे देते हैं, क्या 2 3 5 7 11 13 वाट, ये सीरीज है। तो इस सीरीज में किस प्रकार का अंतर है देखिएगा। यह अंतर क्या समान यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, फिर यहाँ पे 2 का अंतर। तो ये को तो कहीं सीरीज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो फिर आगे आने वाली संख्या क्या होगी, ये पूछा तो है। अब बताइए यहाँ पे आगे आने वाली संख्या क्या होगी। हमारी तो यहाँ पे सीरीज कहीं नहीं बन रही, कहीं अंतर नहीं हो रहा है समान, एक समान तो अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि मैथ में कुछ संख्या होती है, संख्या को याद करना होता है। जैसे अभी हमने बताया प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, टेबल। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहली संख्या हमारी तो 2 ही होती है, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 7 11 13। तो अब आने वाली संख्या अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 17, क्योंकि 15 तो होगा नहीं, 15 जो मेरा भाज्य संख्या है। आ रहा समझ में, तो ये आपका आंसर होगा 17। ठीक है, अब हम देखते हैं इस सीरीज से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एक तो आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, पहला कंटिन्यूअस सीरीज, और एक होता है अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, 2 टाइप्स के आते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 3 आया, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 9। आ रहा समझिए। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट कैसे होता है। यहाँ पे कितना जुटा है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2।
आ रहा समझ में? देखिए ना, 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी ये अल्टरनेट होता है। तो ये क्रम क्या है, बढ़ता रहता है। अब देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो इस नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम आप लोग को मैथ में भी बताए हैं कि टेबल याद करना होगा, स्क्वायर याद करना होगा, क्यू याद करना होगा, और ये जो है रीजनिंग में भी सेम वही तीनों चीज याद करना होगा। साथ साथ नंबर संख्या भी, मतलब कौन कौन सी संख्या होती है उस संख्या के बारे में भी हमको याद करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब देखिए, जो क्वेश्चन है अगर एक के बाद तेजी से आगे बढ़ता है, तेजी से आ रहा समझ में ना, तो क्या होगा? पहला नंबर गुणा हुआ होगा, ठीक है, दूसरा नंबर स्क्वायर हुआ होगा, तीसरा नंबर क्यूब हुआ होगा। ये 3 चीज होगा तो वो तेजी से आगे बढ़ते जाए, यानी एक के बाद अगर दूसरा आता है नंबर जो दूरी बनाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज आया होगा। ठीक है, तो गुणा में आएगा। अगर एक के बाद अगर तेजी से घटे, ये प्लस में हो गया, और यहां पे तेजी से घटे माइनस में, तो संख्या क्या होगा? भागा होगा। क्या होगा भाई? भागा होगा। ठीक है, तो एक्स गुणा में किया गया होगा, जैसे मान लीजिए 6 और यहाँ पे 2, सीधा कितना हो गया अंतर, यानी 3 गुना कम हुआ है ना जी, तो यहाँ पे भागा हो गया है, तभी तो आया है ना। ठीक है, स्क्वायर कम कर दिया गया होगा या क्यू कम कर दिया गया होगा, आ रहा समझ में? क्यू भी कम कर दिया गया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। आप लोगों को 15 क्वेश्चन हम आप इसमें समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद आप होमवर्क भी हम 20 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी? देखिए यहां पे हमने क्या किया, अंतर देखा। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, तो 3 का अंतर, यहां पे अंतर हमने देखा तो 5 का अंतर, फिर यहां पे अंतर 7 और यहां पे 9, और तो यहां पे कितना का अंतर होगा भाई? 3, 5, 7, 9 तो 11। अब इसमें क्या करेंगे, 25 और 11 को हमने जोड़ देंगे, 25 से 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इस प्रकार से ये आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ याद रहता है, कुछ नंबर के बारे में याद रहता है, या कुछ स्क्वायर, क्यू या टेबल के बारे में याद है, तो बिल्कुल आसान, हमको अंतर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन को देखते देखते मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर जाने तो यहाँ पे क्या है भाई, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो आगे आने वाली संख्या कौन से स्क्वायर होगा? तो 6 का स्क्वायर होगा। आ रहा समझ में? कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे अंतर देखा जाए, 1 का, 2 का, यहां पे हमें पता नहीं है, यहां पे देखें 5 का। ठीक है, तो 5 का है तो यहां पे 4 का होगा, तो यहां पे 3 का होगा, तभी तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा, कंटिन्यू होगा ना। तो 17 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 में से 4 जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा? तो 10 होगा, तो ये मेरा परफेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? तो 14 आंसर होगा। आ रहा समझ में दोस्तों? इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 3, 5, 7, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, फिर यहाँ पे हमें गैपिंग दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है, तो हमने देख रहा है कि 2 के बाद 3, 1 का अंतर हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 रहता तब ना मेरा 2 का अंतर होता, तो है नहीं। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन का भी सहारा लेते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताए हैं कि हमको संख्या के बारे में कुछ याद होना चाहिए जो सीरीज में काम आता है। वह सीरीज किस प्रकार का है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सीरीज अभाज्य संख्या का है। तो अभाज्य संख्या के बारे में कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी? 9 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 11, ठीक है, 11 भी आएगा, तो 11 एक अभाज्य संख्या मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन 11 के बाद हमको 13 होना चाहिए ना जी। यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 11 के बाद क्या 13 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 17 दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर 11 क्या होगा? नहीं होगा।
अब देखते हैं दूसरे मेथड से कि कैसे सॉल्व होगा भाई। ठीक है, तो अब इसका हम ऑप्शन पे देखेंगे ऑप्शन क्या क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन गलत हो गया था हमसे, यहां पे 9 होगा और उसके बाद यहां पे वाट, तब जाकर यहां पे आपको 17 होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमने अंतर देखा किसका, तो 7 और 9 का अंतर में 2 अंतर हुआ। अब यहां पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो अब 9 नहीं होगी, 11, सॉरी 11। तो अब देखिए ये आभाज्य संख्या क्या बना, तो आभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, यही होता है ना, जो कि ऑप्शन में दिया 12 13 14 और 15, ये आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपको दिया हुआ तो इसमें एक हमारा मिल रहा है क्या, 13, जो आभाज्य संख्या के श्रेणी में आता है, तो ये आपका आंसर होगा क्या, 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर देखते हैं। 5 का अंतर, 10 का अंतर, 15 का अंतर, 20 का अंतर, तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा भाई, 25 का अंतर। तो अब 25 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 का अंतर, 7 का, 9 का, 11 का, तो यहाँ पे 13 का, 13 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन और। ठीक है, क्वेश्चन कैसे और क्रिएट किया, तो ये क्वेश्चन 6ठे नंबर, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। यहाँ पे अगर अंतर हम देखते हैं तो 6 का अंतर, और यहाँ पे अंतर देखते हैं तो एक ही बार कितना का अंतर हो जा रहा है भाई, 18 का अंतर। ठीक है, तो एक ही बार क्या हो, 3 गुना अंतर, यानी गुना में आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या है कि जब संख्या तेजी से बढ़ती है तो हमें पता है कि गुणा में हो सकता है, या स्क्वायर में हो सकता है, या क्यूब में हो सकता है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, फिर जांचेंगे गुणा से। 3 का 9, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 27 सही है। यहाँ पे भी गुणा करेंगे 3 से तो 81 सही है। तो फिर यहाँ पे भी हम तो गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और 8 के 24, कितना आएगा, 243। ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अंतर देखते हैं 8 का, यहाँ पे देखते हैं 8 का, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना 24, तो यहाँ पे भी आने वाली संख्या कितना हो जाएगा, 24 का। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और यानी 97 का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर। 3 का 4, यहाँ पे 7, तो हो सकता है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो। आ रहा समझ में? तो 9 5 14, 14 6 20। ये आगे तक हम लोग जांच कर लेंगे कि मेरे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का अंतर, 8 का अंतर, 12 का अंतर, यहाँ पे 16 का अंतर, तो यहाँ पे कितना का अंतर हो, क्योंकि 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 65। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो बीच में वाट दिया गया है। तो यहाँ पे अंतर देख लेते हैं 5 का 9 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर देख लिया जाए तो 66 यानी 1 और 2 21 का, और यहाँ पे अंतर देख लिया जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 यानी 2 25। तो यहाँ पे अंतर 4, यहाँ पे अंतर 4 और यहाँ पे अंतर 4। तो जब ये इन दोनों का 4 का अंतर हो रहा तो यहाँ पे भी तो हमें 4 का अंतर होना चाहिए ना जी। तो 5 4 9 4 13, तभी तो ये अंतर होगा 4। आ रहा समझ में? तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। आ रहा समझ में? और आगे देख लेते हैं तो 13 4 17 होता है, 28 और 17 45 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 और क्वेश्चन।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे अंतर देखते हैं 4 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 32 का। ठीक है, तो आगे इन देखिए डबल होते जा रहा है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 दूना 64। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7127। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। यहाँ पे देखिए तेजी से यहाँ पे भी संख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 6 गुना बढ़ा है, यहाँ पे 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे 36 दूना 72 और 8 और बढ़ा है, तो यहाँ पे समथिंग 2 पॉइंट समथिंग बढ़ा है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 8 दूना 16, यानी क्या हुआ है डबल से कुछ कम बढ़ा है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। 2 12 36 80 150 आ रहा है समझ में। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अंतर देखिए यहाँ पे हम 10 का अंतर, यहाँ पे अंतर हुआ 24 का, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 70 का। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 14 20 और यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, फिर यहाँ पे अंतर 6 और यहाँ पे भी अंतर 6। तो इस प्रकार के अंतर को हम अंतर से ही देखते रहेंगे और उसके बाद आंसर निकालना हो ना, तो ये वाली अंतिम संख्या को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 170 150 और 70 कितना हो जाएगा 220, अब 20 और 32 यानी 252। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्के 96। टेबल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे अंतर देख रहा है तो 6 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, तो हो सकता है यहाँ पे 10 का होगा, तो 10 का हो जाएगा तो कितना 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का अंतर हो जाना चाहिए, तो 12 8 28 कितना हो जाएगा 40, यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 8, देखिए यहाँ पे तेजी से संख्या बढ़ी है ना जी, यहाँ पे एक ही बार इतनी तेजी से संख्या बढ़ी है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे गुणा हुआ है तो गुणा तो नहीं हुआ है। ठीक है, स्क्वायर देखा जाए तो स्क्वायर भी नहीं हुआ है, तो और देखा जाए a का क्यू यानी क्यू हुआ, a का क्यू 2 का क्यू, 3 का क्यू 4 का क्यू, 5 का क्यू 6 का क्यू, तो भाई 7 का क्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, ठीक है 343। ये आपका आंसर होगा। तो अभी हम आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है, उसको बनाइएगा। तो आज का आप लोग का होमवर्क होगा रजनी से ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है और नंबर वाइज कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है या नहीं बन पाता है तो उस नंबर को क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।